जिस आदमी के हाथ में लोहे की मजबूत जंजीरें, पैर में मजबूत बेड़ियां पड़ी हों, वो उन्हीं के साथ सोया 50 साल तक। अब करवट लेता है तो उसको खाली खाली लगता है, न जंजीर बजती, न आवाज होती, न वजन मालूम होता, वो नींद उसकी टूट टूट जाती। आदत, साधारण आदमी आदत से जीता है। क्रांति दृष्टा संतों का एक ही आग्रह, आदत से जागो, होश से जियो। और मजा ये है कि ये कुछ ऐसा होश है कि एक तरफ होश बढ़ता है और एक तरफ मदमस्ती बढ़ती है। ये कुछ ऐसा होश है कि पुरानी बेहोशी चली जाती है और एक नए तरह की, एक अभिनव तरह की बेहोशी आती है। पुराना अज्ञान चला जाता है और एक नए तरह की निर्दोषता का आविर्भाव होता है। अब तुम्हें धन के कारण मस्ती नहीं आती, न पद के कारण मस्ती आती, अब तुम्हें अकारण मस्ती आती। तुम मस्ती में डोलते ही रहते हो, जैसे मस्त हाथी डोलता हो कहां मलूक ने, जैसा शराबी पी के चलता हो, ऐसे जिसने परमात्मा को पी लिया है उसकी 24 घड़ियां मस्ती में डूबे हुए बीतती। मगर ऐसा आदमी समाज के लिए बहुत झंझट का कारण हो जाए, क्योंकि इतने मस्त आदमियों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इतने मस्त आदमी अपनी मस्ती से जीते, इतने मस्त आदमियों को तुम भेड़ नहीं बना सकते। ऐसे मस्त आदमी सिंहों की तरह जीते। और समाज भेड़ें चाहता है, राजनेता, पंडित, पुरोहित भेड़ें चाहते हैं। ऐसे आदमी नहीं चाहते। इतने खतरनाक आदमी झेलने की क्षमता अभी समाज की नहीं। समाज अभी संतों को झेलने के योग्य नहीं हो पाया। अभी संतों का कोई समाज नहीं हो पाया। अभी धर्म के नाम पर पाखंड जीतता है, धर्म के नाम पर सत्य नहीं। अभी तुम उस संत की पूजा करते हो जो तुम्हारे आंगन में समा जाता है। तुम उस संत से तो भयभीत हो जाते हो जो तुम्हारे आंगन को तोड़ दे, तुम्हारी दीवालों को उखाड़ दे, तुम्हें भी खुले आकाश के नीचे ले आए। इसलिए मल्लुक जैसे लोगों के पीछे कोई परंपरा नहीं बनती। संगी साथी भी पैदा मुश्किल से होते हैं, कभी कभार। समाज इनसे भयभीत रहा। अक्सर तुम भय के कारण ही पूजा भी करते हो, तुम्हारे पूजा में भी भय ही होता है। सभी दुनिया की भाषाओं में एक बहुत ही अरुचिपूर्ण, कुरुचि से भरा हुआ शब्द उपयोग में आता है, वो है ईश्वर भीर, गॉड फीयरिंग। धार्मिक आदमी को हम कहते हैं ईश्वर भीर। ये कोई बात हुई? धार्मिक आदमी और ईश्वर से भयभीत? महात्मा गांधी कहते थे मैं किसी से नहीं डरता सिवाय ईश्वर के, मगर ईश्वर से डरते। सबसे डरो, कम से कम ईश्वर से तो ना डरो, क्योंकि जिससे डर होगा उससे प्रेम ना हो सकेगा। भय के साथ प्रेम का संबंध ही नहीं। जहां भय है वहां प्रेम बढ़ जाता है। जिससे भय है उससे घृणा हो सकती है, प्रेम कैसे होगा? तुमने किसी से भयभीत होकर प्रेम किया? कोई तुम्हारी छाती पर छुरा रख दे, उससे तुम प्रेम करोगे? हाँ, तुम बतला सकते हो कि मैं तुम्हारे प्रेम में, लेकिन उससे तुम प्रेम करोगे? मैंने सुना है कि आदमियों की बीमारियां जंगलों तक पहुंच जाती हैं। एक बार जंगल में जानवरों ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जैसे आदमी करते। तो सब तरह के खेल, कबड्डी और वॉलीबॉल और फुटबॉल और जो जंगली जानवर कर सकते थे उन्होंने सब खेलों का आयोजन किया। सिंह भी आया, बैठा देखता रहा, और सब प्रतियोगिताओं में तो उसने कुछ भाग ना लिया, बड़े आनंद से देखता रहा। लेकिन आखिरी प्रतियोगिता थी लतीफे सुनाने की, चुटकुले सुनाने की। उसमें वो भी भाग लेना चाहता था। उसने कहा कम से कम एक में तो मैं भी भाग लूं। पहले
एक खरगोश खड़ा हुआ, उसने एक लतीफा सुनाया, लेकिन खरगोश की जान कितनी, भीड़ भड़क्का और जानवरों को देख के बहुत घबरा गया, आधी लतीफा सुना पाया और उसको पसीना बह गया, वो बैठ गया। फिर लोमड़ी ने सुनाया, लोमड़ी कुशल पुरानी राजनीति, उसने लोगों को खूब हंसाया। ऐसे और भी जानवर कहे, आखिर में सिंह खड़ा हुआ, सन्नाटा छा गया, सब उत्सुक हुए कि सिंह कौन सा लतीफा सुनाता देगा। माइक के पास आके, लतीफा तो दूर, उसने बड़े जोर से सिंह गर्जना, इतनी जोर से, एक तो वैसी सिंह गर्जना और फिर लाउड स्पीकर पर। छोटे मोटे प्राणियों के तो प्राण निकल गए। खरगोश जो सामने बैठा था, प्रतियोगिता में पहले नंबर भाग लेने आया था, वो तो वहीं ढेर हो गए। कई प्राणी एकदम बेहोश हो गए, जो बचे उनकी भी छातियां धड़क गई। दहाड़ने के बाद सीने का, अब मूर्खों हंसो, हंसते क्यों नहीं, यही लतीफा था, हंसो। हंसी किसी को भी नहीं आ रही, हंसी का कोई कारण नहीं, लेकिन हंसना पड़ा जब सिंह कहे, तो लोग हंसने लगे, ऐसे हंसने लगे कि कई जानवरों को तो खांसी आने लगी हंसी के मारे। मगर जब तक सिंह कहे ना कि रुको, तब तक रुक भी नहीं सकते।